का स्टार्ट होता है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर मिचेल किंग से, और वह गॉड, शैतान और इस तरह की किसी भी चीज पर यकीन नहीं करता। लेकिन जो माइकल की वाइफ होती है वो गॉड और इस तरह की चीजों पर यकीन रखती थी। माइकल की वाइफ काफी दिन से एक पैरानॉर्मल इंसान के पास जाती थी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि माइकल अपनी वाइफ के साथ यूरोप घूमना चाहता था, लेकिन एक एक्सीडेंट में माइकल की वाइफ की मौत हो गई। अब अपनी वाइफ के मौत के बाद माइकल उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम यह मान लो कि तुम यह सब ड्रामा करती हो और तुम्हारा किसी भी रिचुअल और पैरानॉर्मल से ताल्लुक नहीं है। तब माइकल की बात उस लेडी को काफी बुरी लगती है और वह उसे जाने को कहती है। अपनी वाइफ के मरने के बाद माइकल खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। माइकल की बहन वहाँ आकर उसके साथ रहने लगती है ताकि वो माइकल की बेटी का ख्याल रख सके। माइकल डिसाइड करता है कि वो डॉक्यूमेंट्री बनाएगा कि यह बात प्रूव करने के लिए कि कोई भी पैरानॉर्मल या कोई भी सुपर पावर एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि उसका मानना था कि सब कुछ इंसान की वजह से होता है और इसका लोग नाजायज फायदा उठाते हैं और मार्केट में पैसा कमाते हैं। अब यहाँ पर माइकल खुद पर रिचुअल करना चाहता था, इसीलिए वह खुद को एज ए सब्जेक्ट पेश किया। उसने इंटरनेट पर एक ऐड दिया जहाँ पर लोग अपने अपने तरीके बता रहे होते हैं यह बात प्रूव करने के लिए कि पैरानॉर्मल जैसी चीज पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। माइकल का एक कैमरामैन भी था जो उसे हर टाइम शूट करता रहता था। माइकल को लग रहा था कि वह यह बात साबित कर देगा कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती, और अगर उसके साथ गलत भी हो गया तो वह दुनिया का पहला इंसान होगा जिसके पास यह प्रूव होगा कि दुनिया में नेचुरल पावर सच में पाई जाती है। माइकल के दिए हुए ऐड पर बहुत सारे रिस्पॉन्स आते हैं। तब उनमें से सबसे पहले एक आदमी जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था उससे मिलने आता है। वो एक्सपर्ट बता रहा होता है कि मेरे फादर ने मुझे बहुत टॉर्चर किया और तब मैंने अपने फादर से जान छुड़ाने के लिए एक डीमन से हेल्प मांगी थी, और वह डीमन हेल का डीमन था, और उसके फौरन बाद उसके फादर की डेथ हो गई। अब माइकल रिचुअल से रिलेटेड कोई चीज लेकर आता है ताकि वो डीमन को बुला सके। फिर वह ब्लैक कैंडल जलाकर डीमन को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसके बाद माइकल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एक कपल के पास जाता है। वह माइकल को क्रॉस पर लेटाकर उसकी आंखें बंद करके उसे बांध देते हैं। इसके बाद वो कुछ स्पेल बोलने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं होता। इसके बाद माइकल को पता चल जाता है कि वह कपल फेक थे, लेकिन इसके बाद भी माइकल हार नहीं मानता और वो फ्यूनरल डायरेक्टर से मिलता है। यह दावा करता है कि मैं ब्लैक मैजिक कर सकता हूँ। वह फ्यूनरल डायरेक्टर फ्रॉग के बॉडी से डीएमटी निकालता है। असल में डीएमटी एक ऐसा केमिकल मटेरियल है जो इंसान के बॉडी के मरने के बाद बनता है और इसे रिचुअल करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद वो डायरेक्टर माइकल को कब्रिस्तान लेकर जाता है। वहाँ पर वो एक मरे हुए इंसान के सोल को माइकल के बॉडी में डालने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद माइकल एक बिल्डिंग में चला जाता है जहाँ पर फ्यूनरल डायरेक्टर उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। वो डायरेक्टर देखता है कि माइकल एक दीवार पर खड़ा हुआ है। जब माइकल टर्न करता है तो उसकी आइज का कलर ब्लैक हो चुका था। यहाँ पर साफ जाहिर था कि माइकल के साथ जरूर कोई न कोई गड़बड़ हुई है, यानी माइकल को किसी डीमन ने कब्जा कर लिया था। माइकल कह रहा होता है कि मैं मरना नहीं चाहता, और यह कहकर उस डायरेक्टर को नीचे फेंक देता है और फिर कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर रात के टाइम माइकल रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तो वह बताता है कि मुझे बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है और साथ साथ मेरे दिमाग में कोई आवाज है जो गूंज रहा है। अब यहाँ पर माइकल समझता है कि शायद यह ड्रग्स की वजह से हुआ होगा। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि माइकल का बिहेवियर चेंज होता जा रहा था। वो एग्रेसिव हो गया था और जोर जोर से चिल्लाकर डरावनी आवाज निकालता है और तभी उसकी आइज का कलर ब्लैक हो जाता है। साफ नजर आ रहा था कि डीमन अब आहिस्ता उसे पोजेस कर रहा था पूरी तरह। इसके बाद माइकल एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है ताकि वह इस बात का पता लगा सके कि जो आवाज उसके दिमाग में गुजर रही है उसकी वजह क्या है। तब वो साइकोलॉजिस्ट माइकल को एक थेरेपी देती है कि तभी अचानक से उनकी थेरेपी बंद हो जाती है क्योंकि लाइट ऑफ हो जाती है। वहाँ पर माइकल को अभी भी ऐसा फील हो रहा था कि उसके दिमाग में अभी भी आवाज गूंज रही है। वो जैसे ही उन आवाजों के बारे में बताने लगता है तो वह जोर जोर से चिल्लाता है और जमीन पर गिर जाता है, और उसके बाद यह सीन वहीं पर कट हो जाता है। तो माइकल का कैमरामैन उसे बताता है कि कोई भी इंसान ऐसी आवाज नहीं निकाल सकता जैसा तुमने निकाली थी थेरेपी के दौरान। लेकिन माइकल तो इस बात पर यकीन नहीं करता, बल्कि वो उसे कहता है कि शायद कैमरा में ही खराबी होगी। अब कैमरामैन इस बात से एग्री नहीं होता तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब इसलिए माइकल खुद रिकॉर्डिंग करने लगता है। माइकल रात में चलने लगा था, वो अपने काबू में बिल्कुल नहीं था। एक दिन वो अपने बहन के रूम में जाता है और उसे जगाने के लिए उसे टच करता है
और तभी हम देखते हैं कि माइकल का आइस का कलर बदल गया है और वो पूरी तरह से पोजेस था, यानी वह डीमन उससे ऐसा करवा रहा था। इसके बाद माइकल की बेटी उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैंने एक ड्रीम देखा है जिसमें मैंने एक मॉन्स्टर को देखा है। तब माइकल उससे पूछता है कि वह मॉन्स्टर कैसा दिखता है, जिस पर उसकी बेटी कहती है कि वो आप जैसा दिखता है और मुझे तो लगता है कि वो मॉन्स्टर आप ही हो। अब माइकल उसे समझाता है कि मैं आपका फादर हूँ, तो इसलिए मैं तो आपको नुकसान कभी नहीं पहुंचा सकता। एक दिन माइकल को गार्डन में एक मरा हुआ बर्ड मिलता है और जब वो ऊपर के रूम में देखता है तो उसे वहाँ पर डीमन खड़ा हुआ दिखाई देता है। तब माइकल अपनी बेटी और सिस्टर को चेक करने के लिए अंदर जाता है। तब उसकी बहन उसे कहती है कि हम दोनों बिल्कुल ठीक है। अब माइकल के दिमाग में जो आवाज गूंज रही थी वो अब उसे बोलती हुई सुनाई दे रही थी। इट मीन वो आवाजें उसे कुछ कह रही थी। अब यहाँ पर माइकल को रियलाइज होता है कि उसके साथ बहुत ही गलत हो चुका है। अब माइकल दंग आकर उस आवाज को कहता है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो या तुम यहाँ से चले जाओ, और अगर तुम सच में एग्जिस्ट करते हो तो चले जाओ, मैं मान जाऊंगा तुम्हें। तभी माइकल को एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि नहीं, यानी मैं नहीं जाऊंगी। तभी माइकल की इमेज स्क्रीन पर आती है तो उसे डराने की कोशिश करती है। तब यह देखकर ऐसा लग रहा था कि स्क्रीन के अंदर कोई और ही है, तो इसलिए माइकल हेल्प मांगने के लिए उसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के पास जाता है जिसने उसे बताया था कि उसने अपने फादर से जान छुड़ाने के लिए उनसे हेल्प ली थी। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट तो मर चुका है। इसके बाद वो एक फादर को कहता है कि मैं खुद पर एक्सोर्सिज्म करवाना चाहता हूँ, लेकिन फादर यह कहते हुए उसे हेल्प करने से इनकार कर देता है कि चर्च एक्सोर्सिज्म नहीं करता। इसके बाद माइकल उसी फ्यूनरल डायरेक्टर के पास जाता है, लेकिन वो डायरेक्टर भी माइकल को इनकार कर देता है, यह कहते हुए कि इसमें तुम्हारा ही कसूर है। इसके बाद वो माइकल उसी कपल के पास जाता है, लेकिन वो भी उसकी हेल्प करने से इनकार कर देते हैं। अब माइकल का कंट्रोल खत्म होने लगता है। वो एक दिन नाइफ लेकर अपनी बेटी के रूम में जाता है उसे मारने के लिए। वह पूरी तरह से पोजेस हो चुका था, वो अपनी सेशन में नहीं था। तभी माइकल की बहन को माइकल का डॉग अगले दिन माइकल के बेड पर मरा हुआ मिलता है। अब माइकल अपने सिस्टर और अपनी बेटी को कहता है कि तुम अपनी फ्रेंड के घर चले जाओ, क्योंकि चर्च ने एक्सोर्सिज्म करने से मना कर दिया है, इसलिए वो एक्सोर्सिज्म खुद करेगा। अब माइकल खुद ही एक्सोर्सिज्म करने लगता है, लेकिन एक्सोर्सिज्म करना कोई आसान बात थोड़ी होती है, खास तौर पर उस पर्सन के लिए जो गॉड पर कभी यकीन ना किया हो। अब जब माइकल रिचुअल कर रहा होता है तो जो उसके हाथ में बाइबल होता है उसमें आग लग जाती है और तभी उस रूम में एक एंटिटी आ जाती है और वह माइकल को रूम में इधर से उधर मारने लगती है। वो एंटिटी माइकल के पूरे बॉडी को पोजेस कर चुकी थी। वो एंटिटी माइकल के चेस्ट पर रिचुअल स्टार बनवा देती है। अब नेक्स्ट डे माइकल अपने चेस्ट की स्किन को स्टेचेस लगा रहा होता है तो उसे दर्द का जरा भी एहसास नहीं होता। माइकल नीडल को अपनी उंगली में घुसा देता है, लेकिन उसे फिर भी दर्द नहीं होता। अब वो आवाज बार बार माइकल को अपनी बेटी को मारने को कहता है, लेकिन माइकल इसके लिए इनकार कर देता है। एक रात माइकल एक अनजान औरत का पीछा करता है ताकि वो उसे मार दे और शैतान उसकी बेटी को कुछ न करे, लेकिन वह उस औरत को नहीं मार पाता बल्कि रोड साइड पर जो आदमी सो रहा होता है उसे मार देता है। अब माइकल नहीं चाहता था कि वो और ज्यादा नुकसान करे, क्योंकि अब उसका खुद की बॉडी पर कंट्रोल नहीं था, इसलिए वो घर जाता है और खुद को हैंडकैफ लगाकर उसकी चाबी खुद से काफी दूर फेंक देता है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो जागता है तो देखता है कि हैंडकैफ से वो खुल चुका है और घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ है, कुछ सिंबल बने हुए हैं और रिचुअल स्टार जमीन पर बना हुआ है। उसके बाद माइकल टीवी पर रिकॉर्डिंग देखता है और यहाँ पर हमें पिछले रात का सीन दिखाया जाता है कि माइकल आजाद कैसे हुआ। असल में उस रात माइकल का कैमरामैन उसके घर आया था, लेकिन उस टाइम माइकल के बॉडी में डीमन था। माइकल की पूरी बॉडी को पोजेस कर लिया था और उस डीमन ने बड़े चालाकी से हैंडकैफ कैमरामैन से खुलवाया था। अब यह देखकर माइकल उस कैमरामैन को कॉल करता है, लेकिन कैमरामैन का फोन का रिंग ऊपर वाले रूम में सुनाई दे रहा था, कॉल कोई भी पिक नहीं कर रहा था। इसके बाद माइकल ऊपर वाले रूम में जाकर अपनी बेटी को चेक करता है, तभी वो देखता है कि वह कैमरामैन मर चुका है और दीवार से लटका हुआ है। अब माइकल को यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि उसने किसी की जान ले ली, इसलिए वो इस सारे सिचुएशन से आजाद पाने के लिए मेडिसिन खा लेता है और वह कैमरा में कहता है कि यह किसी को मेरी रिकॉर्डिंग मिल जाए और जिसको भी मेरी वीडियो मिले तो वो उसको आगे शेयर करे और मेरी बेटी से कहो कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन वो डीमन माइकल की वॉमिटिंग करवा देता है, जिससे सारी मेडिसिन बाहर निकल जाती है और माइकल को कहता है कि तुम्हें किसी भी सूरत में अपनी बेटी को मारना ही होगा, पर यहाँ भी माइकल अपनी बेटी को मारने से इनकार कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम माइकल को देखते हैं जो कि एक रॉकिंग चेयर पे बैठा हुआ था। वो डीमन माइकल से कहता है कि माइकल हम दोनों साथ हैं। अगली सुबह माइकल की बहन और बेटी उससे मिलने घर आती हैं। यहाँ पे माइकल अपनी बहन का गला पकड़ लेता है और अपने एक हाथ से उसे ऊपर उठा लेता है, जिससे उसकी गले की हड्डी टूट जाती है और उसकी बहन की वहीं पे मौत हो जाती है। अब यह माइकल कुछ टाइम के लिए अपने
अपने असली रूप में आता है और अपनी बेटी से कहता है कि भाग जाओ यहाँ से। माइकल की बेटी ऊपर जाके अपने रूम में छुप जाती है। तब माइकल उसे ढूंढने के लिए ऊपर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि डीमन ने माइकल की बॉडी पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है और उसने माइकल की बेटी को ढूंढ लिया है। तभी टेबल पे रखा कोई घूमने लगता है। यह वही कॉइन था जो मरने से पहले माइकल के वाइफ के हाथ में था। यहाँ पे माइकल और डीमन में लड़ाई होने लगती है। माइकल नहीं चाहता था कि डीमन उसकी बॉडी को पोजेस करे, इसलिए वो अपनी वाइफ के सोल से हेल्प मांगता है और कुछ टाइम के लिए उसको अपनी बॉडी में कंट्रोल मिल जाती है। तो माइकल फौरन से विंडो से कूद जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ऐसे माइकल अपनी बेटी की जान बचाने में कामयाब हो जाता है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आप और भी हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे वीडियो के लिंक पे क्लिक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।